सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर। एंड बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5C हम करेंगे आज के वीडियो में। और इसमें हम कुछ समथिंग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें फैक्टराइजेशन सिखा रहे होंगे। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम सीख रहे होंगे कि मिडिल टर्म कैसे होती है। और पूरे 20 क्वेश्चन हमें मिडिल टर्म का यूज करके करने हैं, फैक्टराइजेशन से करने हैं। तो कहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही होगी, कहीं पे फैक्टराइजेशन और तरीके से हो रहा होगा। तो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन में हमें सारे मेथड मिल जाएंगे जो भी हम करने वाले हैं। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठो और खुद से ट्राई करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो आप खुद से ट्राई करो, जितना हो सके आप खुद से करो। और जहां पे आपको नहीं आ रहा है वहां पे आप हिंट ले सकते हो, और फिर आप अगेन ट्राई करना। तो इस तरह से करोगे तो आपका फायदा होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 बराबर 0। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती है तो वो वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको प्रॉपर इक्वेशन दिखेगी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस केस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग जाती है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्स का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो एक्स का टर्म है, वो है आपके पास, कांस्टेंट टर्म जो है वो है आपके पास, अगर ये पूरी प्रॉपर इक्वेशन आपको इस तरह से मिलती है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करती है। अगर ये बीच में एक्स का टर्म इधर से गायब हो जाता या कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता तो फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती कहाँ पे है। तो आपको तीनों के तीनों टर्म मिलेंगे तभी लगा पाओगे आप, नहीं तो हम कुछ और कर रहे होंगे, वो वाली बात भी हम करेंगे। पर पहले हम अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमें प्रॉपर इक्वेशन मिल रही है कि हम मिडिल टर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म लगाने के तरीके क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आया उसको आप लिख लो। और प्लस करने पे आपको एक्स का कोफिशिएंट चाहिए जो कि माइनस का 10 है हमारे पास। अब बात ये आती है कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्लस करो तो -10 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो -24 आ जाए। क्या बोला मैंने? आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्लस करो तो -10 आए, और मल्टीप्लाई करो तो -24 आए। और उन दोनों नंबर में आप -10 को स्प्लिट करके लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि 24 कैसे आ सकता है, तो हमें सीधा सा समझ में आ रहा है, 6 और 4 के मल्टीप्लाई से 24 आ जाएगा। पर प्लस करने पे -10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का नंबर आ जाए। अच्छा देखो, अगर मल्टीप्लाई करने पे माइनस का नंबर आ रहा है तो ये बात यहाँ से फिक्स हो जाती है कि एक नंबर नेगेटिव होगा। और अगर प्लस करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव नंबर है वो बड़ा होगा। तो 6 के आगे लगेगा माइनस और 4 के आगे प्लस। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने इस तरह से करा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो -24 आ जाएगा, लेकिन ऐड करने पे क्या 10 आ जाएगा? तो ऐड करके देखो, आप ऐड करके देखोगे तो -2 आएगा। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से सोचना पड़ेगा अब आपको, है ना? तो इस तरह से देखना है, दोनों कंडीशन जब जब फुलफिल होती है तब जाके हम उसको स्प्लिट करते हैं। तो 24 6 × 4 से आ जाता है, और कैसे आ जाता है 24? 12 और 2 से भी आ जाता है। तो जरा 12 और 2 को ट्राई करते हैं। तो 12 के आगे क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि प्लस करने पे आपको -10 चाहिए। माइनस का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस करने पे, इसका मतलब माइनस का नंबर बड़ा होगा, तभी ऐसा होता है। तो -12 प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे -24, प्लस करोगे तो -10। तो ये हमारे एक्चुअल फैक्टर हैं, ये वाले। ठीक है, तो इस -10 को हम -12 प्लस का 2 और एक्स लगा के लिखने वाले हैं। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर आया, -10x को हम लिखेंगे -12x प्लस का 2x, ऐसे हम लिखेंगे। ये हमें मिडिल टर्म बता देती है। तो -12x आ गया, प्लस का 2x आ गया, -24 बराबर 0 आ गया, और
इतना करते ही साथ खत्म हो जाती है बात। इसके बाद औपचारिकताएं हैं। तो आपने इन दोनों में से x को कॉमन लिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में x बचेगा, ठीक है, माइनस इधर से x कॉमन लोगे तो सिर्फ 12 बचेगा, तो 12 लिख दिया यहाँ पे। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो भी नंबर आपने कॉमन लिया है वो उसका डिवाइड लगता है। तो x का डिवाइड एक्स स्क्वायर में लगाओगे x बचेगा, x का डिवाइड 12x में लगाओगे तो x से x कट जाएगा, 12 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, क्योंकि सेम ब्रैकेट बनाना होगा आपको, अगर सेम नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो सेम बनाना रहता है, तो हमने प्लस का 2 ले लिया। तो 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो x बचेगा। अच्छा, 24 को आप ऐसे समझो कि 12 into 2 लिखा है, तो आप 12 into 2 में से 2 निकाल चुके हो, तो बचा क्या, 12, और आगे लगा है माइनस, तो माइनस का 12 बराबर 0। तो दो फैक्टर आए, अगर आप यहाँ से x-12 को कॉमन ले लेते हो तो एक फैक्टर x-12 बनेगा और दूसरा फैक्टर x+2 बन रहा होगा। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर है, x+2 बराबर 0। और जब आप इन दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो आप x की दो वैल्यू आपको मिल रही होंगी, और वही हमारे आंसर है। तो दो दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है कि x-12 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x+2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक कम से कम 0 होगा। दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम में वो कंडीशन भी आ जाती है जिसमें दोनों 0 हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए कम से कम बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई एक तो कम से कम होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली 12 को। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली, 12 को हम उस तरफ ले गए तो प्लस का 12, और इधर से x की वैल्यू मिलती है हमें माइनस का 2। तो ये हमारे दो आंसर आते हैं, x=12 एंड x=-2, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स हैं, है ना। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितना, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो आपको जो आंसर मिलेंगे वो भी दो ही मिलेंगे, हमेशा दो आंसर मिलेंगे आपको, है ना। हो सकता है सेम आ जाए वो, है ना, ऐसा कभी हो सकता है कि पहला भी 2 आ जाए दूसरा भी 2 आ जाए, लेकिन आंसर दो मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं हमारे पास, मैंने कहा था कि अगर कोई भी टर्म गायब हो जाता है तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं करती, फिर हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, 16 को लिख सकते हो आप 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लिख सकते हो। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ये सीधा फैक्टराइज फॉर्म में पहुंचेगा। तो x+4 आ गया, और इंटू में x-4 आ गया, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये फैक्टराइज हो गया। तो अब आपको कोई फैक्टराइजेशन नहीं लगाना, सीधा फैक्टराइज हो जाता है वो। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो सेपरेटली x+4 बराबर 0 होगा, या फिर x-4 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती है, x=-4, और यहाँ से x की वैल्यू 4। तो ये दो आंसर हमारे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट टर्म गायब हुआ है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली फैक्टराइज कर लेते हैं। तो भाई पहले तो एलसीएम होगा, तो आप इस 2 को इधर भेजोगे, है ना, ऐसे ही तो होगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x अपॉन में आ जाएगा 2, बराबर में आ जाएगा 0। फिर आप इस 2 को 0 के साथ भेजोगे, मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस का x बराबर, इधर 0 into 2 आ गया, तो ये हो गया 4x² माइनस का x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने कहा कि यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन हमेशा वो चीज आती है जो दोनों में अवेलेबल होती है। ठीक है, आगे हम ऐसा भी कर रहे होंगे कि हम ऐसी चीजें भी कॉमन निकाल रहे होंगे जो नहीं होंगी, बट वो आगे की क्लासेस में कर रहे होंगे। यहाँ पे आप वही कॉमन निकालो जो दोनों में एक्स दिख रहा है आपको, इसमें भी एक्स है इसमें भी है। तो हम एक्स को कॉमन लेंगे, तो इधर 4 बचेगा, x² में x बचेगा, इधर x निकलेगा तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट में आ गए ना, तो ये फैक्टराइज हो गए। तो अब वही x=0 होगा, या फिर 4x-1
इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो -1 RHS में जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, देन 4 जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 1/4 यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू निकलती है, एक 0, दूसरा 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे फिर से मिडिल टर्म वाली फीलिंग आ रही है। तो पहले हमने कहा प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे तभी लगती है। तो प्रॉपर इक्वेशन का मतलब बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फॉर्मेट भी इसी प्रकार से लिखना है, ऐसा नहीं कि c को पहले लिख दिया, bx को बाद में लिख दिया, ऐसे नहीं करना है ना। तो x का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इधर से हमें मिलता है x² मिलता है, माइनस का 5x मिलता है, इक्वल टू में 24 लिखा है। 24 को आप ले आओ LHS में, तो यहाँ से आएगा x² माइनस का 5x माइनस का 24 बराबर 0। तो अगेन वही है कि x² का कोफिशिएंट हुआ 1, तो आप -24 का पहले 1 में कर लो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 और प्लस करने पे x का कोफिशिएंट जो कि -5 है। तो ये दो चीजें आपको चाहिए। तो देखो फिर से सोचो, 24 12 × 2 से आता है बट 5 नहीं आएगा, 6 × 4 से आता है 5 नहीं आएगा, 8 × 3 से आता है 5 आ सकता है। तो 8 × 3 पे जाते हैं, 8 लिख लिया, 3 लिख लिया। ठीक है। अब आपको पता चला कि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव जब ही हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। तो इन दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, इतना कंफर्म कर दिया इस प्रोडक्ट ने। अब इस प्लस पे चलो आप, और प्लस लिखा है -5, इसका मतलब क्या है, अगर दो नंबर का सम नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो या तो वो दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई कह रहा है कि एक नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते फिर। दो नंबर का जो सम है ना वो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो वो दो कंडीशन में होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, जैसे ये ऐसे लिखा हो -8 -3, तो इनका सम भी नेगेटिव ही आएगा। बट ये मल्टीप्लाई कह रहा है कि दोनों नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव है, अब ये देखना है बड़ा वाला होगा या छोटा वाला। तो अगर प्लस करने पे माइनस का साइन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो आप -5 को -5x को आप लिख सकते हो माइनस का 8x प्लस का 3x। तो बस इतनी सी बात के बाद आप आगे बढ़ो, तो x² माइनस का 8x आ गया, प्लस का 3x आ गया, और माइनस का 24 बराबर 0 आ गया। यहाँ से आपने कहा कि हम x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में दिख रहा है, तो x बचेगा, x² में 8x में 8 बचेगा। इधर से हमने कहा कि हमने 3 को लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं, आपको सेम ब्रैकेट जनरेट करना होता है। तो इधर x बचेगा, 24 में 3 कॉमन लोगे तो 3 का डिवाइड लगा दो आप, तो आपको पता चल जाएगा क्या बचेगा। तो 3 का डिवाइड 24 में लगाओगे 8 बचेगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से आप x-8 को उठा लो, तो ये बाहर निकलेगा x-8, और दूसरे ब्रैकेट में x आएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये दूसरा ब्रैकेट है, और इसी के साथ ये अपने फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ चुका है। तो अब आप इन दोनों को 0 के बराबर कर लेना, तो x-8 बराबर 0 और x+3 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x को दो वैल्यू मिलेंगी, x = 8 एंड x = -3। तो ये आपके दो आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। 4 के बाद 5 पे चलते हैं। ठीक है, तो 5 भी वैसे ही फीलिंग दे रहा है कि आप पहले इसको इक्वेशन बनाओ। तो हमने 2 को भेजा उधर, अब उधर लिखे हैं दो टर्म, तो 2 का मल्टीप्लाई आप सिर्फ 5 में मत कर देना, दोनों में होगा। तो ऐसे जाएगा 9x = 2, ब्रैकेट लगा लो, 5 प्लस x² लिख लो। ठीक है, फिर 2 अंदर गया तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, प्लस का 2x² आएगा। अभी 9x को भी आप उस तरफ ले लो, तो ये आ गया 2x² माइनस का 9x प्लस का 10 बराबर 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 20, और प्लस करने पे x का कोफिशिएंट -9।
तो देखो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन सम नेगेटिव है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वो दोनों नेगेटिव ही होंगे। तो 20 आ जाता है 5 और 4 के मल्टीप्लाई से, और नेगेटिव चाहिए तो दोनों के आगे आप माइनस लगा लेना, उसी के साथ बात खत्म हो जाती है। तो देखो आप 2x² आया, -9x को आपने 5x लिखा, माइनस का 4x लिखा, प्लस का 10 बराबर 0 हो गया। यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आएगा 2, x² में बचेगा x, माइनस का 5 आ गया। अब सेम ब्रैकेट बनाना है आपको, तो देखो ये माइनस का है तो पहले तो माइनस उठा लो वहां से, क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा तभी तो ये ब्रैकेट ऐसा बन पाएगा, क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो पहले तो माइनस निकालना पड़ेगा क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद यहाँ से 2 और निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको अंदर 2 मिलेगा। तो 2 मिल गया, x मिल गया, माइनस निकालोगे साइन चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव, तो माइनस, और 2 भी निकालना है तो 5 बचेगा बराबर 0। तो एक फैक्टर आ गया x-2, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर 0। और दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक कम से कम 0 होगा, तो x-2 बराबर 0 और 2x-5 बराबर 0। तो इधर से x की वैल्यू आपको मिल जाती है 2, और दूसरे केस में आपको x की वैल्यू मिलेगी क्या, 2x इक्वल टू -5 उधर जाएगा प्लस का 5, और फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। 5 के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो 6 एक आपका होमवर्क बना देते हैं, क्योंकि सारे तो करूंगा नहीं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना। एक्स को पहले आप उधर ले जाओगे तो ये आपको मिलेगा एक्स, और ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 + x। फिर आप एक्स का मल्टीप्लाई करना इसमें और इसमें, तो 6 = x आ गया, प्लस का x² आ गया। आपने 6 को लिया RHS में, तो x² आएगा, प्लस का x आएगा, माइनस का 6 बराबर 0। ये प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। इसके बाद आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कि आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, 7 पे आओ। 7 देखो, आप 7 करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x का x में होगा, तो 4x² बराबर कितना आ गया, 3x प्लस का 1 आ गया। तो हमने कहा इन दोनों को LHS में लाएंगे, 3x को भी और 1 को भी। तो ये आ गया 4x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0 आ गया। और मल्टीप्लाई करने पे आपको चाहिए ये कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो -4, और प्लस करने पे x का कोफिशिएंट जो कि -3 है, तो ये दोनों आपको चाहिए होंगे। अब करना क्या है, प्रोडक्ट करने पे -4 मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कंफर्म है ये बात। इसमें एक ही केस पॉसिबल है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। प्लस में दो केस आते हैं, प्लस में दो केस आते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई ने कह दिया है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही होगा, तो दूसरा केस खत्म हो गया। तो भाई अब मल्टीप्लाई में -4 और प्लस करने पे -3, अगेन वही वाली बात है कि मल्टीप्लाई करने पे 4, तो 4 और 1 ले लिया। ठीक है, और माइनस कहाँ पे लगेगा, बड़े नंबर के आगे, क्योंकि प्लस करने पे -3 आ रहा है तो प्लस करने पे आ जाएगा, इसका प्लस करोगे आप तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस -3x को आप ऐसे लिखोगे, माइनस का 4x प्लस का x, है ना, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है। तो वही देखो 4x² कहाँ नहीं लिखा जाता है ये समझना, x के आगे नहीं लिखा जाता है, नहीं आप कहने लगोगे तो कहीं नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। तो -3x को माइनस का 4x प्लस का x ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से हमने 4 निकाला, x निकाला, तो x² में x बचेगा, 4x के प्लेस पे 1 बचेगा। इधर से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, तो प्लस का 1 लिख लो, और x-1 बराबर 0। तो दो फैक्टर आपके पास आएंगे क्या, एक आएगा x-1, दूसरा फैक्टर आएगा 4x प्लस का 1, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको इनको 0 के बराबर करना है, तो x-1 बराबर 0 और 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 1,
दूसरा 4x इक्वल टू माइनस का 1, 4 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू माइनस का 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, तो वही है, पहले आपको पॉइंट हटा दो इसका और एलसीएम ले लो। तो ये इधर गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स। इधर 2.5 का पॉइंट हटाया तो 25/10 आ गया। 5 से डिवाइड लगाओ तो 5 और नीचे 2। तो ये क्या मिल गया आपको, मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 वाई एक्स इक्वल टू 5/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर इसका इधर। तो 2 के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इक्वल टू में आ गया 5x। ये आ गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस का 2। 5x को एलएचएस में ले आओ, -5x बराबर 0। प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लो, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। तो ये आपका सवाल बन चुका है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का, ठीक है, तो 4 और प्लस करने पे माइनस का 5। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 4 और प्लस करने पे माइनस का 5। ठीक है, तो 4 ले लो और 1 ले लो, तो प्रोडक्ट तो 4 आ गया। अब प्लस करने पे माइनस का 5 कब आएगा, जब, देखो मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पे दो केस हैं यहाँ पे इस बार, लेकिन इसमें अगर प्लस करने पे नेगेटिव आ रहा है तो या तो दोनों नेगेटिव, प्लस करने पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो या तो दोनों नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये रिजेक्ट कर देता है, ये कहेगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलेगा। तो दोनों का सेम केस कौन सा वाला है, कि दोनों कैसे नेगेटिव, तो 4 के आगे भी माइनस, 1 के आगे भी माइनस। ठीक है, तो -5 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने कहा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x को लिखा हमने माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, x को भी कॉमन लिया, तो x बचेगा, इधर से 2 बचेगा क्योंकि 4 में से 2 निकल चुका है। इधर आपको सेम ब्रैकेट बनाने के लिए -1 लेना पड़ेगा और साइन चेंज होंगे, x प्लस का 2 माइनस का बराबर में 0। तो एक फैक्टर हो गया x-2 और दूसरा हो गया 2x-1 बराबर में क्या, 0। तो x की दो वैल्यू, इधर से x-2 बराबर 0 और दूसरी वैल्यू क्या है, 2x-1 बराबर में 0। तो x की वैल्यू 2 और इधर से 2x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1/2। तो ये दो वैल्यू आ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। 8 के बाद 9 पे आ गए हैं, और 9 जो क्वेश्चन है ना, आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके भी आप इसे कर सकते हो, और अगर आप होल स्क्वायर ओपन नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, अगर आपने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लगेगा तभी हटेगा। तो भाई स्क्वायर रूट लगाओगे तो 49 पे स्क्वायर रूट जब आप लगाओगे ना, तो ये कुछ ऐसे लगेगा, 2x-3 का होल स्क्वायर और 49 पे भी आपने रूट लगा दिया। ठीक है, ये तो इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर प्लस माइनस आ जाएगा। तो 2x-3 इक्वल टू 49 के आगे प्लस माइनस का 7। ठीक है, तो एक बार आप +7 लेके जा सकते हो और दूसरे केस में आप -7 लेके जा सकते हो। यहाँ से आप 2x निकाल पाओगे और बात खत्म हो जाएगी। तो 3 उधर गया, तो 2x इक्वल टू 7 + 3 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना, 10 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, जिसको आप 5 लिख सकते हो। तो x की एक वैल्यू आ जाती है इधर से 5। दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, -3 उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7 प्लस का 3। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। 2 को आप डिवाइड में लगाओ तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो जो कि माइनस का 2 आ जाएगा। इधर से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आंसर
पॉजिटिव ही आता है। ये प्लस माइनस इस स्क्वायर की वजह से आया है, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें दो आंसर मिलते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आता है। ठीक है ना। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस अंडर रूट 49 की वैल्यू +7 होती है, बट ये प्लस माइनस इस स्क्वायर की वजह से आया है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि हम सीधा करें तो नहीं होगा क्या, तो वो भी कर लेते हैं। अगर आप 2x - 3 का होल स्क्वायर ओपन करने का दम रखते हो तो हम वैसे भी जा सकते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ये पूरा ए है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्स पे लगा देते हैं, टू को छोड़ देते हैं। तो अगर दो टर्म लिखे हैं ना, तो प्रॉपर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगेगा। प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा -2ab, तो माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 3 बराबर में कितना 49। अब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इधर 6 इंटू 2 12 हो जाता है, तो माइनस का 12x। और 49 को एलएचएस में ले आओ तो माइनस का 49 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x हो गया, और 9 - 49 माइनस का 40 इक्वल टू कितना 0। 4 को आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। 4 को आप इक्वल टू के उधर भेजोगे तो 0 के डिवाइड में जाएगा और 0 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो x² -3x माइनस का 10 बराबर 0/4। ठीक है, तो ये हो गया 0, तो x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अभी इसके आगे आपको करना है, तो जरा इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो वही है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 10 और प्लस करने पे, इधर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 10 और प्लस करने पे माइनस का 3। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव जब आएगा जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कोई एक नेगेटिव होगा, तो 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 आ जाएगा। किसी एक को नेगेटिव रखना है, और नेगेटिव वाला बड़ा रहेगा, क्योंकि प्लस करने पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो नेगेटिव बड़ा रहेगा। तो -5 + 2, तो x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर में 0 लिख लो। यहाँ से x को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा क्या, x - 5, और इधर से 2 को कॉमन ले लो, तो अगेन x - 5 बराबर 0। तो भाई आप आंसर पे पहुंचोगे x+2 x - 5 बराबर 0। दोनों को 0 को इक्वल करना, तो x की दो वैल्यू -2, 5। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, बट दूसरे मेथड से किया है हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के बाद चलते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो 10 में क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, 10 में भी वही है, मल्टीप्लाई करूं अंदर तो दोनों में होगा, तो 2x² आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा 12 आ जाएगा, इक्वल टू में 3 का कर लो दोनों में, तो 3x आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब इन दोनों को आप ले आओ कहाँ पे, एलएचएस में। तो ये हो गया क्या, 2x² माइनस का 12 था, माइनस का 3x आएगा, और -12 इधर आके प्लस का 12 बराबर में क्या 0। इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 2x² माइनस का 3x बराबर में आ गया 0। अब हमने कहा यहाँ पे मिडिल टर्म तो होगी नहीं, तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो सीधा कॉमन आएगा, तो x को कॉमन निकाला, तो 2 बचा, x बचा, 3x के साथ सिर्फ 3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू, एक तो x इक्वल टू 0, और दूसरी 2x - 3 बराबर 0। 3 उधर जाएगा, प्लस का 3, तो 2x इक्वल टू 3, फिर 2 डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है, और सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो मुझे लगता है मैंने इनफ कर दिए, अब आपको होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, फिर आप करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई 2x में, फिर x का मल्टीप्लाई 8 में। तो x का 2x में करोगे 2x²,
एक्स का 8 में करोगे 8x, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 2x में, 1 का करो 8 में, तो 1 का 2x में करोगे 2x, फिर 1 का 8 में करोगे 8, इधर x का x में करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x का 3 में करोगे तो 3x, फिर 7 का x में करोगे तो प्लस का 7x, फिर 7 का 3 में कर लेना तो प्लस का 21। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो आगे, तो 2x स्क्वायर आया, ये 8 + 2 10x हो गया, प्लस का 8 आ जाएगा, और RHS में एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों का सम, प्लस का 10x आ जाएगा, प्लस का 21। अब हम RHS वाली पार्टी को LHS में बुलाएंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसको बुला लिया तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस का 10x आ गया, प्लस का 8 आ गया, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 10x आएगा, माइनस का 21 आएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 10x से 10x कट गया, और 8 माइनस 21 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² - 13 आ गया, तो इसको आप लिख लो x² माइनस √13 का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। तो x प्लस √13, और दूसरा x माइनस √13 बराबर क्या, 0। दोनों को 0 के बराबर करोगे तो x की दो वैल्यू, माइनस का √13 और प्लस का √13, तो ये आपके दो आंसर हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 11 के। तो पूरे ही हो गया है, उसमें बचे ही क्या था। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई करो पहले, है ना, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करो, फिर देखेंगे। माइनस को भी अंदर ले जा रहे हैं, तो x² माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ab बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, कॉमन लेते हैं, इधर से कॉमन लिया, क्या, x, x² में x बचेगा, ax में a बचेगा भाई। सेम ब्रैकेट बनाना है तो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का चाहिए। साथ में b भी कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x, इधर माइनस का साइन a, हो गया, खत्म हो गया। तो एक फैक्टर x माइनस a, निकाल लो इसे। तो दूसरा वाला x माइनस बी बराबर क्या, 0। 0 कर लो, तो x माइनस ए को 0 कर लो, और x माइनस बी को 0 कर लो, x की वैल्यू मिल जाएंगी आपको। तो x की दो वैल्यू हमें मिलती हैं, x इक्वल टू ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें। 13 को देखो भाई, अब इस तरह की एक्सप्रेशन में हम करेंगे क्या, अगर आपको सेम टर्म सब जगह मिल रहा है तो आप उसको एक नया वेरिएबल लेट करो, इससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इसे ओपन करोगे, फिर मेहनत करोगे, तो ये आपकी मेहनत बचा लेता है। तो अगर हमने इसको टी लेट कर लिया तो ये t² लिखा है, माइनस का 4t लिखा है, माइनस का 5 बराबर 0 लिखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको t² का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट चाहिए, तो माइनस का 5, और प्लस करने पे माइनस का 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 5 और 1 ले लेते हैं, प्लस करने पे -4, तो -5 के आगे ये हो गया भाई। तो -4t को कैसे लिखोगे, माइनस का 5t प्लस का t। तो अब देखो आगे, t² माइनस का 4t को लिखा, माइनस का 5t प्लस का t माइनस का 5 बराबर 0। इधर से t को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा t माइनस का 5, प्लस इधर से 1 कॉमन ले लो, क्योंकि सेम ब्रैकेट बनाना है, बना हुआ है तो कुछ भी तो ले नहीं सकते, 1 ले सकते हैं। तो t - 5 कॉमन, दूसरा क्या बना, t+1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आपको t की वैल्यू लिखनी है जो कि x+3 है। इससे क्या हो गई, आपकी बीच की जो मेहनत थी वो बच गई। तो t की जगह आपने x+3 लिख दिया, -5 लिखा हुआ है इधर, इधर भी आपने t के प्लेस पे x+3 लिख दिया, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये 3 - 5 माइनस का 2, और इधर x+4 बराबर 0। तो भाई x की दो वैल्यू इस बार, एक एक वैल्यू 2 एंड दूसरा वैल्यू -4। तो ये 13 था, तो ये भी खत्म है।
13 के बाद चलते हैं 14 पे। आपका होमवर्क है, मैंने बोला है कि 2x-3 को टी लेट करना, और सेम कैटेगरी है पुरानी वाली, तो आराम से होगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे मेहनत होगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले तो, ये इधर। तो 3x-2 के साथ आ जाएगा क्या, x+4 आ जाएगा। और इधर इक्वल टू में आपके पास आ गया 3x, मैं इक्वेशन तक बनाऊंगा 3x-8, और फिर आपके ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसा हमने एक और किया है अभी। तो 3x का x में करोगे तो 3x², फिर 3x का 4 में करो तो प्लस का 12x, फिर -2 का x में करो तो माइनस का 2x, फिर -2 का 4 में करो तो -8। ये आ गया। इधर 3x का 2x में करा तो 6x², फिर 3x का -3 में करा तो -9x, फिर -8 का 2 में करा तो -16x, -8 का -3 में करो तो माइनस माइनस प्लस और 24 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो जरा, तो 3x² हुआ, 12 - 2 कितना 10 हो गया, तो 10x आ गया, माइनस का 8 इक्वल टू 6x², ये -9 -16, तो माइनस का 25x प्लस का 24। ठीक है, ये एलएचएस वाली पार्टी जाएगी आरएचएस में पूरी। तो देखना, इस बार एलएचएस को क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए x²। अगर आप इसे लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम इसको ले जा रहे हैं उस तरफ। तो 6x² आया, माइनस का 25x चाहिए, प्लस का 24। ठीक है, माइनस का 3x² आएगा, माइनस का 10x आएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3x² आया, फिर माइनस का 25 माइनस का 10 तो माइनस का 35 आया, 24 प्लस 8 करोगे तो 32 आया, इक्वल टू 0 आ गया। और अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके ऊपर छोड़ी है मैंने, क्योंकि आप करोगे तब जाके आपके दिमाग में जाएगी बात। तो आपको करने चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हर क्लास में आपको मिलेगी, 9th 10th 11th 12th तक ये चीज चलती है। तो आपको इस पे मास्टर करना जरूरी है। तो आप करो और बताओ मुझे कि क्या आंसर आया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि पहले तो इसके आप फैक्टर कर लो आप। तो 2x² माइनस का 9x प्लस का 10 बराबर 0 था। तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए क्या, 10 × 2, मतलब 20, और प्लस करने पे माइनस का 9। पॉजिटिव पे अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब प्लस करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें नहीं चलेगा। तो फिर ये कह रहा है कि हमें दोनों नेगेटिव चलेंगे। तो दोनों नेगेटिव 5 और 4 हो गए, साइन लगा लो दोनों के आगे, खत्म। तो 5 × 4 20, और प्लस करोगे तो -9। प्लस करने का मतलब यहाँ पे माइनस ही होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस ही हो जाते हैं। तो चाहे आप इसको प्लस बोल लो, आप माइनस बोल लो, आपकी मर्जी है। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं प्लस बोल के चलता हूँ। नहीं तो आप समझोगे आप तो माइनस कर रहे हो प्लस बोल के, तो प्लस लिखने को प्लस लिखा जाता है पर होता वो माइनस ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 2x² -9x को हमने लिख लिया, माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर में क्या, 0। इधर से हमने कहा कि x आएगा कॉमन, तो अंदर आएगा 2x माइनस का 5। फिर सेम बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। 2 भी ले लो तो बचेगा क्या, 2x माइनस का 5 बराबर 0। तो एक फैक्टर हमारे पास आएगा x-2, और दूसरा फैक्टर आपके पास आएगा 2x माइनस का 5 बराबर 0। इन दोनों को जब 0 के बराबर करोगे आप, तो x-2 बराबर 0, और 2x-5 बराबर 0। इसके आगे जो चीज है वो थोड़ी सी नई है, बाकी तो हम पुराना काम कर रहे हैं। तो 2 उधर गया तो x की वैल्यू क्या, 2। इधर से 5 जाएगा तो 2x इक्वल टू 5, फिर 2 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 5/2। तो जब पहले केस की बात होगी, केस नंबर 1 की बात जब हो रही होगी, केस नंबर 1 कौन सा है, जहां पे x क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो x अगर नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन है,
तो ये कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ टू है, तो ये फर्स्ट केस का जो आंसर है वो एक्स इक्वल टू सिर्फ टू आएगा। और सेकंड केस में लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता है पी बाय क्यू फॉर्म का, जहाँ पे क्यू नहीं होना चाहिए, जीरो। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो पी बाय क्यू फॉर्म का 5/2 भी है और 2 भी है। अब लोग कहेंगे टू कैसे है? भाई टू को आप 2/1 लिख लो ना। तो ये भी क्यू के अंदर आ जाता है, मतलब रैशनल नंबर है। तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर है ना। तो आप इंटीजर को रैशनल नंबर की श्रेणी में डालना है ना, ऐसे मत सोचना है कि वो रैशनल नहीं है। तो इसमें दोनों आंसर आएंगे, ऊपर वाले में सिर्फ एक ही आंसर आएगा। बस इतनी सी बात है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई। ये आ गया अगला। ठीक है। तो मैंने आपको फिर से बोला कि अगर एक को आपने टी लेट कर लिया है, तो आप समझो कि दूसरा वाला 1/t लिखा है। ये बहुत ही मेजर शिफ्ट देता है आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर ये दिख जाता है आपको तो। क्योंकि अगर नहीं दिखेगा तो आप मेहनत करोगे और गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी, गड़बड़ के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक को हमने टी लेट किया तो दूसरा 1/t लिखा है। ठीक है, और ये जो है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन बनाओ तो 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो ये 5/2 लिखा है। और क्या ये अपना पुराना सवाल नहीं लिखा है? मैं दिखाता हूँ कौन सा। देखो देखो, ये हमारा पुराना क्वेश्चन है। ये भी नहीं है, ये वाला। ये देखो आप, t + 1/t 2.5, मतलब 5/2। ठीक है, तो ये वही सवाल है। इधर x में लिखा था, उधर t में लिखा है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप 4-5 क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर उसके बाद सारी चीजें मैं अपने आप बनाते चला जाऊंगा। तो इसके बाद आपका होमवर्क है लास्ट में। मुझे लगता है ये कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपन ने किए ही है, तो हमें आंसर पता है इसके। तो इसमें लास्ट में x की वैल्यू 2 एंड 1/2 आती है। तो 2 एंड 1/2 आती है, तो देख लो आप, t की वैल्यू एक तो आएगी 2, और दूसरी क्या आएगी? 1/2। ये दो वैल्यू आएंगी। तो t की जगह क्या ये लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि x - 3/(x+3) बराबर में क्या लिखोगे आप? 2, क्योंकि निकालना तो x है ना हमें। तो ये इधर गया तो भैया, तो x - 3 बराबर 2, इंटू में आएगा x+3। फिर ये हो गया x - 3 इक्वल टू 2x प्लस का 6। इन दोनों को उधर ट्रांसफर करो। तो 2x + 6 माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। 2x - x हो गया, 6 + 3 9 हो गया, बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है क्या? x इक्वल टू माइनस का 9। ये एक वैल्यू आती है। अब दूसरे पे चलते हैं। x - 3/(x+3) किसके बराबर? 1/2 के बराबर। ठीक है ना। तो 1/2 के बराबर, तो ये इधर। तो 2x माइनस का 6 बराबर आ गया x+3। तो हमने इनको इधर लेके आए हम LHS में। तो 2x - 6 माइनस x - 3 बराबर 0। तो 2x - x x हो गया, और -6 - 3 9। तो x की वैल्यू क्या? प्लस का 9। तो यहाँ से दो वैल्यू आती हैं x की, 9 और -9। ठीक है, तो क्या दोनों चलेंगी? अगर हम यहाँ पे 9 डालते हैं तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 9 डाला तो ये 12, तो 9/12 आ जाएगा। तो उसको हम 3/4 लिख देंगे। और इधर डालोगे 9, तो ये 12/6 आएगा, है ना। तो 3/4 प्लस 4/3 आ रहा होगा। 3/4 प्लस का 4/3 आ रहा होगा। तो ये फाइनली क्या होगा? ये 25/12। हम्म 25/12 होएगा तो 2 आ जाएगा। 24।
25/12 आ गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, ये तो डिफरेंट आ जाएगा भाई, है ना। हम्म। तो अगर आप 9 डालोगे तो यहाँ पे आएगा 6 और नीचे आ जाएगा 12। इधर 9 डालोगे तो 12 आएगा और नीचे कितना आएगा? 6। तो ये कितना, 1/2 + 2। सही तो है, अपन ने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, सही है वो। तो दो दो वैल्यू हमारे पास आ रही हैं एक्स की। ठीक है, तो दोनों के दोनों चलेंगी, -9 भी लिख सकते हो आप। तो -9 पे और चेक कर लेते हैं। तो जब माइन चेक क्यों करना है, इस बात को भी समझना, क्योंकि ये इस तरह की जो इक्वेशंस है ना, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। हमने इनको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाया है। ठीक है, तो जब हम किसी प्रोसेस में इस तरह के काम करते हैं ना, कि अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो हमने उसको क्वाड्रेटिक बनाया, कहीं पे स्क्वायर रूट लगा था तो रूट हटा के उसको क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है, तो इस तरह के काम जब हम करते हैं ना, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास या तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं ऐसे केसेस में, हमें चेक जरूर कर लेना है कि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ये काम कब करना है, जब आपके पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक ना हो तब करना है। जैसे अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन x = 3 आता तो वो इसको नहीं चलता। ठीक है, ये 0 हो जाता, फिर ये नॉट डिफाइन हो जाता। -3 आता, वो भी नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। तो जब आप -9 लिखोगे ना, तो ऊपर -12 आएगा, नीचे -6। तो ये 1/2 आ जाएगा। और दूसरे वाले में लिखोगे -9, तो -6 आएगा और नीचे -12, तो ये ओके, ये 1/2 आएगा, ऊपर वाला 2 आएगा। ठीक है, तो वो सेम चीज ही आ रही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो दोनों के दोनों चलेंगे। तो दोनों आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। 17 के बाद 18 पे आती है बात। तो फिर से वही है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया तो x + 2 आएगा, उसके साथ में आपके पास x + 3 भी आएगा, और न्यूमरेटर में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो 4 के साथ में x + 3 आ गया, और -(x + 2) आ गया, = 4/2x + 1 आ गया। ये आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 4 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 4x आएगा, प्लस का 12, माइनस अंदर गया तो माइनस का x, माइनस का 2। ठीक ठीक है, नीचे आ गया x + 2 और x + 3 आ गया, और इक्वल टू में 4/2x + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व किया आगे, तो 4x - x 3x हो जाएगा, 12 - 2 10 हो जाएगा, तो ये हो गया। और इसके अपॉन में लिखा हुआ है x + 2, इंटू में लिखा हुआ है x + 3, इक्वल टू में लिखा हुआ है 4/2x + 1। तो 2x + 1 को अगेन आप इधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया, 3x - 10। क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2x + 1 इक्वल टू में आ गया 4, और इसके साथ x + 2 इंटू x + 3। तो ये हो गया। अब देखो आगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 6x², फिर 3x का 1 में तो प्लस का 3x, फिर -10 का 2x में तो माइनस का 20, फिर -10 का 1 में तो माइनस का 10। इधर आ गया 4, ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब इसका इसमें तो x², फिर x का 3 में तो 3x, फिर 2 का x में तो 2x, फिर 2 का 3 में तो 6। ये आ गया। इधर 6x² आएगा, 3 - 20 माइनस का 17x हो जाता है, माइनस का 10। ठीक है, इधर 4 आ गया, और इसमें लिखा हुआ है x² प्लस का 5x प्लस का 6। ठीक है, तो ये है। 4 को अंदर ले जाएंगे तो 6x² माइनस का 17x माइनस का 10 बराबर में 4x² आएगा, प्लस का 20 आएगा, और प्लस का 24 आ जाएगा। इन सबको एलएचएस में लेके आएंगे। तो एलएचएस में लाओगे ना, तो 6x² माइनस का 17x माइनस का 10 माइनस का 4x² आएगा, माइनस का 20x आएगा, माइनस का 24 बराबर 0।
6 - 4 2x² हो गया। 17 माइनस, दोनों माइनस के हैं तो प्लस, माइनस का 37x, -10 -24 तो माइनस का 34 बराबर 0। ठीक है, तो 34 × 2 68 हो गया। तो फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे? फैक्टर बनने चाहिए 34 × 2, वो तो 36 हो जाएगा। 2 × 17 × 2, मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? चेक कर लेते हैं, चेक हो गया भाई। 12 - 10 हमने माइनस, 12 - 2 हमने -10 लिख दिया, +10 आएगा जी। यहाँ पे भी +10 आएगा। तो ये 3x हो गया, प्लस का 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम फिर से लिखना पड़ेगा इतना सा लाइन, कोई बात नहीं। टाइम भी तो हो गया है ना, नींद सी आ रही है, तो इसको देख लेते हैं। तो हमने कहा कि इसको आगे बढ़ाया हमने, तो ये हो गया 6x² प्लस का 23x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, अच्छा यहाँ भी तो चेंज आएगा, तो यहाँ पे प्लस का टेन इधर 4 लिखा हुआ था, साथ में लिखा हुआ है x² प्लस का 5x प्लस का 6। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस का 23x प्लस का 10 बराबर में आएगा 4x² प्लस का 20x आ जाएगा प्लस का 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ले आओ कहाँ पे, इस तरफ। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x² आएगा प्लस का 3x आएगा माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, तो अभी फैक्टर सिंपल है, आराम से हो जाएगा। तो ये अब आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18। अभी अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो ये आप पूरा करोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ तो करोगे आप, है ना। ये देखो फिर से वही बात आती है ना कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इस केस में आपको अपने आंसर्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। तो आपको ये देखना रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इसको और करके खत्म करते हैं। तो भाई ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो x+1 और प्लस का 1 अपॉन में आ गया x+1। ठीक है, तो ये हो गया। इधर आ जाओ जरा, तो x-1 माइनस का 1 अपॉन x-1 इक्वल टू 7/8। ये a+b माइनस बी नीचे, तो ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर आ गया x+2, अच्छा ऊपर भी वही हो रहा है, x-2। और नीचे क्या है, x+1 x-1। तो न्यूमरेटर में भी a+b a-b और डिनोमिनेटर में भी a+b a-b। बहुत बढ़िया, a² - b², a+b a-b मतलब क्या, a² माइनस का b², तो x² माइनस का 2 का स्क्वायर 4, नीचे x² माइनस का 1 इक्वल टू 7/8। क्रॉस में मल्टीप्लाई मारो तो 8 × x² - 4 इक्वल टू कितना, 7 × x² - 1। तो 8 का अंदर किया तो 8x² - 32। 7 का करोगे तो क्या आएगा, 7x² माइनस का 7, ये इधर ले लो, ये इधर ले लो। तो 8x² माइनस का 7x² इक्वल टू 32 माइनस का 7। तो इधर x² इक्वल टू कितना, 25। ठीक है, तो 25 को ले आओ LHS में, तो -25। तो 5 का स्क्वायर, तो a² - b² अगेन, तो a+b a-b। तो ये हो गया, x की दो वैल्यू, एक तो 5 और दूसरा -5, और दोनों चलेंगी, आप सेटिस्फाई करा के देख लेना। तो दोनों आंसर बनेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है।
और इस एक्सरसाइज में आज के लिए हम इतना रखते हैं बच्चों। और आगे हम आगे की एक्सरसाइज में आगे की क्लासेस में करेंगे। इसको भी हम आगे की क्लास में करेंगे आगे। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लास 10th आईसीएसई के दोस्त हैं उनके साथ आप इसको शेयर करो, सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो, है ना। तो इतना रखते हैं आज के लिए। तो थैंक यू सो मच।